छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। शहर में इन दिनों डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों के बीच निगम प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में निगम की कई टीमें शहर की नालियों पर अतिक्रमण कर उसे बाधित करने वाले दुकानदारों को चिन्हांकित करते हुए इनके विरुद्ध कार्यवाही करने में लगी है। निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के अलावा जाम नालियों की सफाई भी करवा रही है ताकि बारिश के दौरान गंदा पानी नाली में जमा न हो और डेंगू के लार्वा उसमें न पनपने पाए। इसके साथ ही निगम की टीम शहर के व्यावसायिक स्थलों की साफ सफाई को लेकर भी बेहद सतर्कता के साथ काम कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार कार्यवाही के दौरान निगम की एक टीम निगम इंजीनियर मुन्ना ओझा और राजस्व अधिकारी के नेतृत्व में जूटमिल थाना क्षेत्र के जिला जेल व्यावसायिक परिसर में संचालित दुकानों की जांच कर रही थी। इसी दौरान कॉम्प्लेक्स के उन दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही भी जारी थी जिन्होंने कॉम्प्लेक्स के सामने बनी नाली के ऊपर दुकान का सामान या विज्ञापन का बोर्ड लगाकर अतिक्रमण किया हुआ था। बताया जा रहा है कि कार्यवाही के बीच में यश ब्यूटी पार्लर की संचालिका से निगम इंजीनियर मुन्ना ओझा किसी बात को लेकर उलझ गए। दोनों पक्षों के बीच वाद विवाद इतना बढ़ गया कि मामला जूटमिल थाने तक पहुंच गया। यहां भी पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देते हुए अतिक्रमण हटाने में निगम की टीम का सहयोग करने को कहा। महिला दुकानदार का आरोप है कि इंजीनियर मुन्ना ओझा ने उसे कार्यवाही के नाम पर न केवल अभद्र और अपमानजनक गालियां दी, जिसका कड़ा विरोध करते हुए महिला दुकानदार ने गाली गलौज न करने की हिदायत दी। महिला का आरोप है कि ओझा ने बाकी दुकानदारों के जब्त सामान उन्हें तो लौटा दिए, लेकिन उसका सामान सिर्फ ईगो हर्ट करने के कारण नहीं लौटाया। उल्टा एक तरफा कार्यवाही करते हुए उसकी दुकान को सील करवा दिया और यह भी कहा, मैं तुम्हें ब्यूटी पार्लर चलाने नहीं दूंगा और लाइसेंस भी कैंसिल करवाऊंगा, जैसे धमकी भी दिया गया। जबकि देखा जाए तो छोटी बहस पर दुकान पर सील की कार्यवाही करना यह दर्शाता है कि निगम अपना मनमानी करना फिर चालू कर दिया है और आम जनता को परेशान कर जैसा चाहे वैसा बचना चाहता है। मेरा पार्लर इस जगह पे 10-15 साल से यहीं चल रहा है सर। आज तक के ऐसा कोई अधिकारी नहीं आया था जिन्होंने ऐसा अभद्र व्यवहार किया। मैं एक महिला हूँ, उस व्यक्ति ने मुझे गाली दिया, तब मैंने उससे चप्पल उठाई थी। और देखिए, आज उनका ईगो हर्ट होने के चक्कर में उन्होंने अपना ईगो हर्ट बैनर की वजह से हुआ था। सिर्फ नॉर्मल सा इशू था सर। सिर्फ सबका बैनर उन्होंने वापस किया, पर बस मेरा ही बैनर मैं लेने के लिए गई तो वो छीने। बस मैंने उनको बोले कि आप सबका दे रहे हैं तो मेरा भी दे दीजिए। उन्होंने नहीं बोले और फिर उसके बाद मेरे को धक्का दिए। फिर मैंने भी उनको यानी क्यों ऐसा कर रहे हो, आप अधिकारी हो तो आप सबके लिए एक जैसा नियम बनाइए ना, सिर्फ मेरे लिए ही क्यों नियम हो रहा है। उन्होंने फिर मेरे को बहुत गंदी गाली दी है, तो मैंने अपनी चप्पल उठाई और फिर मारने के लिए करी। उन्होंने मेरे को हर बार छाता दिखाया, अपनी उंगली से किया। उनका हर बार ईगो हर्ट हो रहा था। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, अधिकारी एक दायरे पे रह के सबके लिए नियम एक जैसा होना चाहिए। सिर्फ मेरे लिए क्यों नियम ऐसा हो रहा था, वो सिर्फ इसलिए कि सिर्फ एक 200-300 बोर्ड के लिए। भाई हम एक नॉर्मल इंसान है, अब हमारे साथ ऐसा वो अधिकारी है, वो इसलिए हमारे दुकान आज सील करवा के रखिए। आज हम थाना गए थे, थाना वाले हमको बुला रहे हैं, वो पहले ही FIR कर रहे हैं। वो मेरा बोल रहे हैं दुकान सील करवा दूंगा, वो मेरा रजिस्ट्रेशन बंद करवा दूंगा। उनको क्या, वो मैं इतना गंदा काम तो नहीं करी। हमको धमकी दिया जा रहा है कि मैं यहाँ से सारा चीज छोड़ के चली जाऊंगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता सर, हम तो नॉर्मल इंसान है। सिर्फ एक छोटी सी बोर्ड के लिए उनका ईगो हर्ट हुआ अधिकारी इंजीनियर, उनका ईगो हर्ट के कारण आज मेरा दुकान में सील लगा दी है। देखिए, अधिकारियों की बहुत पहुंच होती है, इसके लिए तो हम देख भी चुके हैं आज की स्थिति में। आज हम नॉर्मल इंसान है ना, इसलिए हम चुपचाप हो गए। आज हम महिला है, हम चुप हो गए। और महिला का कोई ईगो नहीं होता है, महिला को कोई इज्जत सम्मान नहीं होता, आज इसलिए ऐसा हुआ है। नाम क्या है उसका, अधिकारी का नाम तो मुन्ना और मुन्ना ओझा ऐसा कुछ नाम है। और वो नगर निगम और उनकी टीम सारी सब अधिकारियों का सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम नॉर्मल इंसान, मैं महिला होके वो मेरे को गाली दिया, मेरे ऊपर हाथ उठाया और उसके बाद हमारा वीडियो भी बना रहे हैं। और जब उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे गाली दिए, वो सारा वीडियो को स्किप कर दिए और आज मेरे साथ पूरा मैंने उनका ईगो हट के लिए वो मेरे दुकान को सील कर दिए। बस मैं यही चाहती हूँ सर कि ऐसा ईगो वाले इंसान तो ऐसे कैसे हो सकते हैं। आप हम तो नॉर्मल रोज अपने दैनिक हम तो चालान पटा रहे हैं, हम सारा चीज कर रहे हैं। मैंने बस उनसे एक ही चीज बोली थी कि सर इस बार फर्स्ट टाइम आप आए हैं, हमें फर्स्ट टाइम आप माफ करिए, दोबारा ऐसी शिकायत नहीं होगी। उसके बाद भी उन्होंने वो बहुत गुस्से वाला है, वो कह रहा था
कि मेरा ईगो हर्ट हुआ है, आपने मुझे चप्पल दिखाए। सर उन्होंने मुझे कितनी गंदी गालियां दी है, मैं अभी किसके सामने बताऊं? कोई यहाँ महिला नहीं है, मैं महिला अधिकारी के सामने बताऊंगी ये सारी बातें। बस मैं ये चाह रही हूँ कि हाँ, मैं अपने बचाव के लिए ही चप्पल उठाई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे गंदी गालियां दी और उनका वीडियो काफी दूर से बन रहा था, उनकी बातें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने जो किया वो सबको दिखा, क्योंकि मैंने चप्पल उठाई और उन्होंने छाता दिखा के मेरे से बात की, मेरे फिंगर दिखा के बात किए, उनकी कोई बातें उनको वो सारा चीज को स्किप कर दिया गया। जी हाँ, आज दिनांक 3 अगस्त को हमारे निगम अतिक्रमण दस्ता के द्वारा जेल परिसर रोड स्थित जेल कॉम्प्लेक्स के किनारे किनारे, क्योंकि वर्तमान में डेंगू का प्रकोप ज़्यादा फैल रहा है, तो नाली यहाँ पूरा ढक गया है और नाली को खोलने के उद्देश्य से जो भी नाली के ऊपर, नाली के सामने जो भी अतिक्रमण किया गया था बोट के द्वारा या तो सामान रखने के द्वारा, उसको हटाने की कार्रवाई कर रहे थे। हटाने के उपरांत नाली की सफाई की कार्य करने का उद्देश्य था, जिसमें यस ब्यूटी पार्लर के मालिक के साथ में बहस हो गया है, या तो कार्य करने से मना किया होगा या तो कुछ नहीं किया होगा, जिस कारण से यस जो ब्यूटी पार्लर की दुकान जो है उसको हमको हमारे निगम अतिक्रमण दस्ता टीम के द्वारा, जो कि उनके द्वारा कहा गया कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, इस उद्देश्य से दुकान को सील किया गया है। और बिना नोटिस या बिना सूचना लिए अचानक से दुकान बंद कर दिया जा रहा है, ऐसा कहना है। क्योंकि निगम स्वामित्व की दुकान है और निगम टीम के द्वारा जब कभी भी दुकानों में किसी प्रकार का स्थल निरीक्षण, किसी प्रकार का अतिक्रमण की कार्रवाई किया जाता है, तो स्वतः निगम टीम को और निगम के जो दुकान प्रभारी हैं उनको अधिकार है कि वो निगम दुकान को सील कर सकता है। किंडर वैली स्कूल रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल, एडमिशन ओपन, कॉल नाउ। सेल लक्की प्लास्टिक दुकान, हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक श्याम मंदिर के सामने संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव, हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर